रखा है। क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति कर राष्ट्रीय हैसियत हासिल करना कोई आम बात नहीं और बाला साहेब की मुंबई महाराष्ट्र से आघात प्रेम की इसी पराकाष्ठा ने मराठी राजनीति में बाल ठाकरे की शख्सियत को अमर कर दिया। ऐसे में बाला साहेब ठाकरे के सपनों का भारत कैसे बने, इसके लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। यही है आज का बिंदास बोल का मुद्दा। हमारे साथ चंद्र स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी। हाँ, आज का बिंदास में हम पूछ रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी के सपनों के भारत को कैसे बनाया जाए, क्या कहेंगे आप? बाला साहब ठाकरे जैसे महापुरुष, उस व्यक्ति से मेरी प्रथम भेंट 1982 के दिसंबर के महीने में हुई और उसके बाद से लगातार मैं उनके संपर्क और संबंध में रहा। वो एक ऐसा महान व्यक्तित्व था जो राष्ट्र को निर्भीकता से समय समय पे मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज जो राष्ट्र की ऐसी विषम परिस्थिति में उनका जाना पूरे राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो ये चाहूंगा प्रत्येक भारतीय उनकी विचारधारा का अनुसरण करके भारत को भारत बनाए रखे। उनसे ऐसी आत्मीयता रही और जिस व्यक्ति के प्रति आत्मीयता होती है तो वहाँ वाणी मुग्ध हो जाती है। और आप जिस निर्भीकता से उनकी विचारधाराओं की बात जो कर रहे हैं, उन विचारधारा के साथ मैं अंतर्मन से हूँ और मेरी उनके प्रति यही श्रद्धांजलि है कि जो मार्गदर्शन वो छोड़ के गए हैं, हम सब उनका अनुसरण करके भारत को भारत बनाए रखें। स्वामी जी, आज के वर्तमान स्थिति में देश में जिस प्रकार का तथाकथित सेकुलरिज्म चल रहा है, ऐसे में हिंदुत्व की राजनीति या हिंदुत्व का काम करना बड़ा मुश्किल है। ये कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, धर्म निरपेक्षता एक भ्रम है। भारत को भारत बनाने के रखे हिंदुत्व कोई धर्म की बात नहीं है, वो तो एक विचारधारा है। और जो भारत में जो भी रहता है चाहे किसी परंपरा को माने, पर वो मैं समझता हूँ पहले हिंदू है, पहले भारतीय है। और और हिंदू विचारधारा ने हमेशा ऐसे समय समय पे संघर्ष किया है। तो बाला साहब का मार्गदर्शन और हम निर्भीकता से उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, मुझे जरा भी संकोच नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा कि जो सेक्युलरिज्म का भ्रम है, धर्मनिरपेक्षता का भ्रम, इस भ्रम के खिलाफ ही हमेशा बाला साहब ठाकरे लड़ते रहें। और मैं मेरे धर्म का काम करता हूं, आप अपने धर्म का करो। अगर आप अपने धर्म का करते हो तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे धर्म का काम करते हुए आप अगर उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो उस टांग को मैं खींच लूंगा। इस हिम्मत के साथ वो किसी को भी धमकी देते थे और उस धमकी को पूरा करने का मादा रखते थे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं आज बाला साहेब का जो निधन हुआ है, इसको सभी जो है देशवासियों को बड़ा दुख का विषय है। और बाला साहेब हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ करके गए हैं। तो मैं चार पंक्तियों में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। दीजिए दीजिए। खून की जो धार निकलेगी हमारे जिस्म से, खून की जो धार निकलेगी हमारे जिस्म से, हिंद की माटी में रंग ये दिखलाएगी। खून मांगेगा कोई जब क्रांतिकारी देश से, चंडिका बनकर जवानी इंकलाब लाएगी। हम पर जो कुछ था हवाले कर दिया सब कौम के, हम पर जो कुछ था हवाले कर दिया सब कौम के। अब तो आखिरी सफर की हो रही तैयारियां, खुश रहो अहले वतन आंसू बहाना मत कोई, हो सके तो तुम जाना क्रांति की शहनाइयां। सौंप कर हमको वतन जो स्वर्ग में चले गए, उन शहीदों का है हम पर कर्ज भारी साथियों। भूल मत जाना शहादत से जो है हमको मिली, भार आजादी का हम पर क्रांतिकारी साथियों। देख लो षड्यंत्र कितने रच रहे हैं देश में, देख लो षड्यंत्र कितने रच रहे हैं देश में। आस्तीनों में हजारों सांप हैं पलने लगे, सरहदों पर हो रही है युद्ध की तैयारियां।
देश में तूफान फिर अलगाव के चलने लगे। इसलिए खाओ शपथ बाला साहेब की, हंसते हंसते सर कटा देंगे वतन के वास्ते। नामो निशा गद्दार का बाकी रहे न हिंद में, बंद कर देंगे सभी हम देशद्रोही रास्ते, बंद कर देंगे सभी हम देशद्रोही रास्ते। वाह, बहुत अच्छी बात शमशेर सिंह ने कही है। शमशेर सिंह क्रांतिकारी हमारे हमेशा के कॉलर है, बड़ी अच्छी बात कहते हैं। अगले कॉलर बोलिए, क्या कहेंगे? जी हाँ, नमस्कार। मैं केडी पांडे झांसी से सर। हाँ, मैं बाला साहब जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहता हूँ साहब कि बाला जी एक अविचलित और अजय व्यक्ति थे। वो सच्चे हिंदूवादी थे, सच्चे हिंदुओं के संरक्षक थे। उन्होंने कभी भी हिंदुओं के हित में जब भी बात की, हिंदुओं के हित में की। वो एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति थे, जो अंदर थे वही बाहर थे। आज कोई भी नेता ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। उनके कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। वो हम हिंदू धर्म की बात करते हुए ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, बल्कि हिंदू एक विचारधारा है। हिंदू पैदा होता है आदमी, बच्चा हिंदू, बाद में वो धर्म धारण करता है, बाद में उसे सिख, ईसाई या मुस्लिम बनाते हैं। मुस्लिम बनाने के लिए तो और कुछ भी करना पड़ता है, जिसे खतना कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई जो हिंदू ही पैदा होता है व्यक्ति। हमारे मित्र भी हैं, कई मुस्लिम व्यक्ति भी हैं जो ये कहते हैं कि मादरे वतन में हम पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमें हिंदुस्तान से प्यार है और हम हिंदुस्तान के लिए मरना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के लिए करेंगे जो कुछ के। ये तो बाद की बात है कि मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम कारण दिखाते हैं आपको, देखिए। प्रखर राष्ट्रवाद का नारा जन जन तक पहुंचाना। आजादी के वक्त लोगों ने महाराष्ट्र में प्रेम की जो भावना हमारे शहीदों ने हमारे भीतर जगाई थी, वो आजादी के बाद खत्म होती दिखाई देने लगी। इसी का नतीजा रहा देश में आज भी आक्रमणकारी देश को तोड़ने की साजिश रचते रहते हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने लोगों में प्रखर राष्ट्रवाद की भावना आज भी जागृत की। लोग आज भी बाला साहेब जैसे देशभक्त और राष्ट्रवादी इंसान को उसी तरह पूजते हैं जैसे देशभक्तों को माना जाता है। हिंदू हृदय सम्राट छवि हमेशा बनाए रखी। जो नारा लेकर बाला साहब ठाकरे ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, वो हमेशा उनके जीवन में और अंतिम सांसों तक रही। बाला साहब ने जो प्रण लिया उससे कभी पीछे नहीं हटे। इसके लिए उनकी चाहे कितनी आलोचना हुई, उन्हें जेल में डाला गया, मगर ये सच्चा देशभक्त कभी भी अपनी वाणी से पीछे नहीं हटा। बाला साहेब एक नेता ही नहीं, सच्चे समाज सुधारक थे। बाला साहेब वो महान व्यक्ति हैं जिसे सदियों में कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। बाला साहेब हमेशा ही शिवसेना के साथ साथ हर भारतवासी की भावनाओं में दिखते हैं। एक पत्रकार और एक कार्टूनिस्ट, बाला साहेब देश और देशवासियों को जब संबोधित करते थे तो देशवासी सम्मोहित होकर अपने भाषणों और उनकी वाणी में खो जाते थे। ये वाणी बाला साहेब ने ऐसे ही नहीं प्राप्त की थी, बल्कि देश और समाज के नब्ज को पहचाना था। बाला साहेब ने इसके लिए देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतों के लिए कार्टून और लेखनी से इस पर वार किया है। हिंदू राष्ट्र की प्रखर भावना हमेशा जागृत की। भारत को आजादी के बाद कुछ लोगों ने सेकुलर भारत के नाम पर विद्रोहियों और घुसपैठियों को भारत में आने का न्योता दिया। देश की हिंदूवादी छवि को तोड़ने की इन लोगों ने खूब साजिश की, मगर बाला साहब ठाकरे ने हमेशा इन राष्ट्र विरोधी लोगों को आईना दिखाया। हमेशा हिंदू धर्म पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को बाला साहब के सामने मुंह की खानी पड़ी। ये कारण है कि जिस कारण उनके सपनों को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, विरल देसाई बोल रहा हूँ मैं, गुजरात से। बोलिए। मैंने ये देखा कि ये केवल हिंदुओं का शेर था, क्योंकि इसके पहले जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ध्वंस की घटना हुई, जो सो कॉल्ड उसको मस्जिद जो कहते थे, तो उसके बाद में जब बाला साहेब को किसी से पूछा, प्रश्न पत्रकारों से पूछा था कि क्या आप
समझते और मानते ये किया है, वो शिव सैनिकों ने किया है, तो सारे जो हिंदुत्ववादी जो पक्ष थे इनको छोड़कर केवल और केवल शिवसेना थी और बाला साहेब थे, जिन्होंने कहा कि अगर ये मेरे शिव सैनिक ने किया तो मेरे लिए काफी फख्र की बात है, गर्व की बात है। और मैं ये कहता हूँ, आपने जो क्वेश्चन रखा है बाला साहेब के सपनों का भारत कैसे बनाएंगे, मेरा सोचना है सुरेश जी कि वो करने के लिए पहले तो मुंबई के ऊपर फिर से शिवसेना को पकड़ जमानी होगी, नहीं तो ये मुंबई बाला साहेब के जाने के बाद कहीं ना कहीं आतंकियों के साए में न चली जाए।